हेलो एवरीवन। नई साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी पूरी साल अच्छे से जाए और जो आप मांगते हो वो मिले। और आज क्या हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट और साइकोलॉजी। ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, ये हो गया मनी मैनेजमेंट, ये हो गया माइंडसेट। अभी देखते हैं ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, इनको 5 भागों में डिवाइड कर दो। 1,00,000 रुपए हैं, इनको 20 इसमें हो गए, 20 इसमें हो गए और 20 इसमें हो गए, 20 इसमें हो गए और 20 इसमें हो गए। आपके पास 1,00,000 रुपए है तो आपका एक महीने का रिस्क बनता है 20,000 रुपये। क्या बनता है? एक महीने का रिस्क बनता है 20,000 रुपये। तो आपको कैसे भी करके इन्हें 5 मंथ तक चलाना है। और अगर ईमानदारी से आपने 5 मंथ दे दिए इसको, तो आपका माइंडसेट और आपकी सोचने की साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज होके रह जाएगी। और दूसरी चीज़, ओवर ट्रेड नहीं करना। ओवर ट्रेड पेल देते हैं लोग। बहुत से लोग होते हैं जो 1,00,000 है, मान लो 1,00,000 रुपए हैं उनके पास में, तो वो एक ही दिन में कभी 10 कभी 20 ऐसे ट्रेड लेते हैं रोज़। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट साथ में होना चाहिए कि मुझे आज इतना लॉस लेना है, इससे ज़्यादा मैं मार्केट को नहीं दे सकता। मैं इतना ही दूंगा जितना मेरी प्रोबेबिलिटी है। 20,000 है, यानी कि आपका पर 10 ट्रेड हो जाएंगे एक मंथ में, और आपका पर ट्रेड में 2,000 रुपये लॉस हो रहा है। तो फिर भी अगर आप 5 मंथ भी ईमानदारी से करते हो, अगर फॉलो करते हो सेटअप को, तो आप या तो ओवरऑल मंथ में प्रॉफिट में रहोगे, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में रहोगे। लॉस में नहीं रहोगे। 5 मंथ अगर ईमानदारी से दे देते हो आप, तो या तो लॉस में नहीं रहोगे बिल्कुल भी, या फिर प्रॉफिट में रहोगे, या फिर लॉस में नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट क्या है? बहुत ज़रूरी है। और अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। माइंडसेट। अब आता है माइंडसेट। माइंडसेट को कैसे रखना है कि आपके पास 1,00,000 रुपए है मान लीजिए, और आपने उसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक मंथ का रिस्क आपका बन रहा है 20,000 रुपये। तो पर ट्रेड का रिस्क बन रहा है 2,000 रुपये। ठीक है। तो आपका पर ट्रेड में 2,000 रुपये लॉस बन रहा है। तो ऐसे तो है नहीं कि आप हर मंथ ही आखिरी में जाके 5 मंथ में लॉस में रहोगे। अगर ओवर ट्रेड ना करोगे, ईमानदारी से अगर सेटअप को फॉलो करोगे, तो आप ओवरऑल आखिरी मंथ में प्रॉफिट में ही रहोगे। और साइकोलॉजी, अब आते हैं साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी क्या कि ट्रेड लेने के बाद में आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये होती है साइकोलॉजी। बिल्कुल माइंड फ्रेश रखो। ट्रेड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड लेने के बाद में डरना नहीं है, ऐसी घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है कि मैं मार्केट को 2,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। भाई मेरी प्रोबेबिलिटी इतनी है कि मैं 2,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता, तो मार्केट को मेरी प्रोबेबिलिटी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और मार्केट के ऊपर है कि आपको प्रॉफिट कितना देगा, ये मार्केट के ऊपर है। साइकोलॉजी से बोलते हैं। और साइकोलॉजी में क्या है कि ऐसे नहीं है कि बार बार ट्रेड पेल रहे, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ट्रेड ओनली आपका एक ट्रेड है एक दिन का, ओनली 10 ट्रेड महीने में, 10 ट्रेड लेने हैं आपको। और वैसे भी ऑप्शन बाइंग में तो वो होता है प्रीमियम डी के होते हैं ज़्यादा, और 100 में से 20% ही ट्रेडिंग रहता है मार्केट, 80% साइड वेज रहता है एक रेंज ट्रेड में, या फिर ऐसे ही रहता है मार्केट।
तो आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट को साथ में लेके चलना है। रिस्क समझ लिए आप, माइंडसेट समझ लिए और साइकोलॉजी समझ लिए। और अगले चैप्टर में मिलते हैं, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पे वो चैप्टर में लाते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।